सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद कुमार है। आनंद जी कहाँ से हैं आप? मैं झारखंड के धनबाद ज़िला से हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं अपना खुद का बिज़नेस करता हूँ आईटी सेक्टर का। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से 2014 को जुड़ा हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या साधनाएँ करते थे? जी, मैं अन्य देवी-देवताओं की साधना करता था और अन्य गुरु से जुड़ा हुआ था। गुरु जी का वहाँ पे नाम था डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली, जोधपुर राजस्थान के थे वो। और वो तंत्र, मंत्र, यंत्र की साधनाएँ हमें बताते थे और उसे करने से हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ। क्या लाभ चाहते थे आप? हम यही लाभ चाहते थे कि घर में शांति हो, सुख हो, आर्थिक परेशानियों से हम बचें और घर में खुशहाली का माहौल हो। लेकिन हमें उल्टा ही उसका प्रभाव देखने को मिलता था। हमें दिन प्रतिदिन अलग-अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो लगता था कि पता नहीं इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज़ है या नहीं है। हम भक्ति भी करते हैं, इसके बावजूद भी हमारे ऊपर इतने सारे दुःख क्यों आते हैं? तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आना हुआ? जी, जिसमें बिज़नेस को मैं करता था, उसमें हमारे कलीग्स थे, वो जगदीश नाम था उनका। एक बार मैं उनके पास मिलने के लिए गया, तो उन्होंने बताया कि भाई साहब, ये जो दुनिया है, ये हमारा रहने लायक नहीं है, इससे अलग कोई और दुनिया है, वो सतलोक है। तो जब इस सब बातों को मैंने पहली बार सुना, तो मेरे को लगा कि वो इंसान वाक़ई में पागल हो चुका है और वो मुझे भी पागल बना रहा है। तो उन्होंने जाते-जाते मेरे को एक पुस्तक थमा दी। पुस्तक की नाम थी ज्ञान गंगा। तो उन्होंने जब मेरे को वो पुस्तक दी, तो मुझे लगा इस पुस्तक को पढ़ने से मैं क्यों पागल बनूँ? मैं उस पुस्तक को किसी दूसरे अपने फ्रेंड्स को दे दिया और उसी दिन जब मैं घर पे आया, तो मैंने अपने पापा को बताया कि वो मिले थे जगदीश जी, तो इस तरह बातें कर रहे थे कि ये दुनिया हमारे रहने लायक नहीं है, इससे और कोई और दुनिया है, जहाँ हमें जाना है, उसकी भक्ति कुछ और है। तो पापा ने हमसे पूछा कि उन्होंने कुछ दिया? तो मैंने उनको बताया कि हाँ, उन्होंने एक पुस्तक दी थी, लेकिन उस पुस्तक को मैंने ली नहीं, मैंने लेके किसी और को दे दिया। तो पापा ने बताया कि क्या आपके उसके विषय में कोई जानकारी आपको मिली है? तो हाँ, मैंने बोला कि हाँ, वो कुछ बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज बोल के ज्ञान गंगा कोई किताब थी। तो जब मैंने पापा को वह पुस्तक के विषय में बताया, तो पापा ने घर में इंटरनेट पे सर्च की, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज। तो वो वीडियो उन्होंने जब देखा, तो हम लोग काफ़ी आश्चर्यचकित रह गए कि क्या ऐसा भी हो सकता है? जिन साधनाओं को अभी तक हम लोग करते आ रहे थे, वो सारी की सारी साधनाएँ हम शास्त्र विरुद्ध कर रहे थे। तो पापा ने बताया कि वो पुस्तक कैसे मिलेगी? तो फिर हमने दोबारा जिन्होंने पुस्तक दिया, तो उनको कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने बताया 1 पीस और पुस्तक बची हुई है, आप आके ले जाओ। हमने उनसे कॉन्टैक्ट किया और उनसे वो पुस्तक ली और फिर पापा ने घर में आके पढ़ा और पापा पढ़ के उस ज्ञान को समझ गए और उन्होंने बरवाला में जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम उद्देश्य लेके भक्ति प्रारंभ कर दिया। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको वो लाभ मिले जो आप चाहते थे, जोधपुर में जिस महाराज से आप जुड़े हुए थे? जी, बिल्कुल। मेरे पापा ने नाम दीक्षा लेने के बाद ये जो भक्ति शुरू की, तो उनको शारीरिक लाभ होना शुरू हो गया था क्योंकि मेरे पापा को डायबिटीज़, शुगर जो जिसको बोलते हैं, जिसकी कोई इलाज नहीं है पूरी दुनिया में, और शुगर के साथ-साथ उनको हार्ट की प्रॉब्लम आ गई थी, बल्ब भी एक जाम हो गए थे। सर लेकिन शुगर का इलाज तो है, इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल तो हैं हॉस्पिटल्स में। नहीं, पूरी दुनिया में शुगर की कोई परमानेंट इलाज नहीं है कि दवाई इतने दिन खा लो, उसके बाद आपको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़े, ऐसा कोई इलाज अभी तक हम लोगों को नहीं मिली है। तो गुरुजी की जब भक्ति उन्होंने शुरू की, तो उनको शारीरिक लाभ होना शुरू हो गया। लेकिन मेरे को इस ज्ञान में भरोसा नहीं था, क्योंकि मेरे को मन में हमेशा यही लगता था, क्या ये सच्चाई है, जो गुरुजी वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी जन्म और मृत्यु हुआ करती है, वह नाशवान है। तो हमने गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक उनके स्टॉल से जाके खरीद के लाया, श्रीमद् भागवत गीता, और हमने सोचा कि ज़रूर संत रामपाल जी महाराज कुछ न कुछ हेर-फेर करके या फिर कुछ न कुछ एडिटिंग करके वो बता रहे हैं किताबों के माध्यम से। अगर ये सच्चाई रहती, तो क्या हम अन्य गुरु में जहाँ पे जुड़े हुए थे, क्या वो हमें वो सच्चाई नहीं जानते? या अन्य जो भी ऋषि मुनि हुए, क्या उनको ये जानकारी नहीं थी कि ब्रह्मा विष्णु का जन्म और मृत्यु होता है, वह नाशवान नहीं है?
जब हमने वो पुस्तक संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो बता रहे थे वो टीवी में, तो हमने वो पुस्तक को मार्केट से मंगाया, श्रीमद् भागवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से। तो हमने उसको मिला के देखा, तो जब मिला के देखा तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। वाकई में वो सारी चीज़ें जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे टीवी में, वो सब कुछ हमने सच्चाई को देखा। और देखते ही मेरे मन में भी उमड़ने लगी कि गुरुजी इस नीच पे भी हमें दया करो, मेरे ऊपर भी नाम दीक्षा की दया हो। तो हमने अगस्त 2014 में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा गया और मैं वहाँ से नाम दीक्षा लेके आया। सर आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सबसे बड़ी लाभ ये है कि मैं पहले जो हमारी लाइफ थी वो काफ़ी मैं मांसाहार करता था। एक भी दिन ऐसा नहीं हो जो हमारे घर में फ्रिज में अंडा ना पड़ा हो या कोई मीट मछली मुर्गा ना बना हुआ हो। हम इतने आदी हो चुके थे मांस मछली के कि हम ऐसे दिन होते थे कि हम जो जिंदा मुर्गे होते थे उस मुर्गे को घर में ले आके उसको काट के बना के खाता था। और कभी कभी ऐसे भी होते हैं, क्योंकि हम लोग झारखंड के वासी हैं, तो झारखंड में अलग अलग त्योहारों में बलि की प्रथा चली आई है। तो हम लोग जो यहाँ पे पूजा के नाम पर जो बलि चढ़ाते थे, तो हम वहाँ पे बलि भी चढ़ाते थे और उस बकरे के मांस को काट के हम लोग खाते भी थे। तो हम एक राक्षस थे पहले, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से हम स्वयं में मनुष्य एक बन गए। ये हमें संत रामपाल जी महाराज से सबसे बड़ी लाभ हुआ। और अगर बीमारी के तौर पे मैं बताऊं तो सबसे बड़ी लाभ ये हुआ कि मेरे ये जो गले के नीचे में वाइट टाइप के स्पॉट दाग हो जाते थे। कभी कभी डॉक्टरों से इलाज भी कराया था, तो दवाइयाँ खाते थे, कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाती थी, फिर वापस वो हो जाती थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से ये दाग पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। और जीवन दान की जहाँ तक मैं बात करूँ, संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं इस दुनिया में हूँ। क्योंकि एक दिन जब मैं NH2 पे जा रहा था तो काफ़ी स्पीड में मेरी बाइक थी और आगे एक ट्रक जा रही थी। दोनों काफ़ी स्पीड में थे, लगभग 100 के आसपास की स्पीड में। अचानक से उस ट्रक ड्राइवर की नींद आ गई और वो ट्रक जो सीधा जा रही थी वो अचानक से रोड पे क्रॉस आके बीचों बीच खड़ी हो गई। तो उसके बीचों बीच खड़ी हो जाने के बाद ऐसा हुआ कि हमारे जो गाड़ी की इतनी रफ्तार थी, हमने ब्रेक भी लगाया, रोकने के काफ़ी प्रयास भी किया, लेकिन हमारे आंखें बंद हो गई कि पता नहीं अब मालिक अब क्या होगा। हमने संत रामपाल जी महाराज को याद किया और अगले ही पल हमने देखा कि वो हमारी गाड़ी और उस गाड़ी के बीच में मात्र 2 से 4 इंच की डिफरेंस रह गई थी और हम टकराने से वहाँ पे बच गए। और आर्थिक लाभ ये हुए कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद जो एक ज़मीन हम लोग खरीदने के लिए उसके पहले काफ़ी प्रयास कर रहे थे, 10 साल 20 सालों से उस ज़मीन को खरीद नहीं पा रहे थे, गुरु जी की दया हुई, वो ज़मीन भी परमात्मा ने अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा दी। और गुरु जी से हमने प्रार्थना लगाई कि मालिक दया करो दाता, एक हमारी अगर मार्केट भी अगर हो जाती अपनी तो बहुत अच्छा रहता। तो गुरु जी ने बताया बेटा ठीक है, परमात्मा दया करेंगे। और अभी उस जगह पे, उस ज़मीन पे जो ऑन रोड है, आज उस एरिया की सबसे बड़ी मार्केट परमात्मा की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया से वहाँ पे बन रही है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं भगत समाज को संदेश के हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई आर्थिक, कोई मानसिक या कोई भूत प्रेत की बाधा हो, तो आप यहाँ पर एक सिर्फ टेस्ट के नाम पर, मतलब कि चेक करने के लिए एक बार आप जरूर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें। और उसके बाद अगर आपको 2 महीने 3 महीने भक्ति करने के बाद अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं होती है तो आप बेशक यहाँ पे छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आप आएँ और आपको ऐसा कोई लाभ ना हो। सर झारखंड के जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहें, काफ़ी गरीब लोग भी झारखंड में हैं, यदि वो जाने में सक्षम ना हो हरियाणा, तो वो लोग कैसे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज ने आज पूरे विश्व में, पूरे भारत में, हर एक राज्य के हर एक ज़िले में नाम दीक्षा केंद्र खोल रखे हैं। ये सेवा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने दे रखी है। टीवी पे जो पीले पट्टी नीचे पे चलती है उसमें कुछ फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, आप उस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपने नज़दीकी नामदान सेंटर के विषय में जानकारी लेके आप वहाँ पे जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर जी।